गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेटी। आज हम 27 जून का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहलगाम एक्सक्लूडेड, इंडिया डिक्लाइंस टू साइन एससीओ स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पर पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उसकी बातचीत करने से मना कर दिया। जो डॉक्यूमेंट होता है कि भाई हाँ, हमने इन सब चीज़ों पे डिस्कस किया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई, ठीक है ना, उसके अंदर उन्होंने पहलगाम मेंशन करने से मना कर दिया। तो इंडिया कहता हम डिक्लाइन नहीं, हम डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेंगे। तो पहलगाम एक्सक्लूडेड मतलब जो टेरर अटैक हुआ है वो एक्सक्लूड कर दिया गया। इंडिया इंडिया डिक्लाइंस टू साइन इंडिया डिक्लाइंस टू साइन एससीओ स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब जो एससीओ है वहां पर किसकी चलती है सबसे ज़्यादा? चाइना की। चाइना किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। ठीक है ना। तो इसलिए हुआ ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे ये कर रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे, आने वाले टाइम में मे बी इंडिया इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी ना दे, इंडिया इसमें से स्टेप आउट भी कर सकता है। तो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हुई। कहाँ पर हुई? डिफेंस मिनिस्टर्स मीट चाइना में हुई। और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर पहलगाम मेंशन करने से मना कर दिया। जबकि जो बलूचिस्तान में मिलिटेंट जो ट्रेन केटा में ट्रेन अटैक हुआ था, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ इन बलूचिस्तान इंक्लूड करी हैं। ठीक है ना। तो हमने बोला कि भैया ये तो अनएक्सेप्टेबल है, एक्टिविटीज़ इन बलूचिस्तान वो इंक्लूड करी हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो पहलगाम टेरर अटैक है वो कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को। आपसे डेट भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, डेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। अब AX4 डॉकिंग सक्सेसफुल, शुक्ला सेट्स फुट ऑन इन ISS। तो शुक्ला जो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ऑफ द इंडियन एयरफोर्स created history on Thursday afternoon by becoming the first Indian to enter ISS. So he is the first Indian to enter international space station, that is ISS. That is Shubhanshu शुक्ला। ठीक है ना। तो यहाँ पर एट द ड्रैगन क्रू कैप्सूल कैरिंग मिस्टर शुक्ला 3 अदर्स, एक्सियम मिशन 4 है ये। तो यहाँ पर गगनयान के में क्या मिशन भी हमने कल डिस्कस किया था कि क्यों भेजा, क्योंकि इसरो का गगनयान का मिशन है। तो हमें देखना है कि भैया कैसा स्पेस का कैसा रहता है। तो एक इंडियन को भेजा जा रहा है जो आकर के हमारे साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। द 12-day वॉर बिटवीन इंडिया एंड ईरान एंडेड विद between Iran and Israel and ended with a ceasefire। तो यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए कि 12-day वॉर लगी बिटवीन ईरान एंड इसराइल। ठीक है। कितनी देर की वॉर थी? 12 दिनों की वॉर थी, 12 डेज की वॉर थी। ठीक है। और अब सीज फायर हो गया है। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स एक डॉक्यूमेंट लेकर आया था, वो लिखेंगे क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द रिसेशन United States of the recession of its framework for AI diffusion। तो बेसिकली मतलब अब जो चिप्स होती हैं, ठीक है ना, जो यूज़ होती हैं हर चीज़ के अंदर, अमेरिका नहीं चाहता कि ये हर कंट्री के पास पहुंचे, स्पेशली चाइना, रशिया, वो नहीं चाहता। ठीक है ना। तो उसने एक डॉक्यूमेंट लेकर आया जिसके अंदर उसने बोला कि इन कंट्रीज़ को हम नहीं देंगे, या इन कंट्रीज़ पे हम रोक टोक लगाते हैं कि इनको हम नहीं भेजेंगे चिप्स, अपनी जो चिप्स होती हैं, क्योंकि वो चिप्स AI के अंदर भी बहुत बहुत यूज़ हो रही हैं। तो ठीक है ना, प्रोलिफरेशन की बहुत कोशिश करी जा रही है इस डॉक्यूमेंट के थ्रू। अब देखते हैं कितना वो सक्सेसफुल रहता है, कितना नहीं। ठीक है ना। तो ये US का डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहा है, कंट्रोल ऑन AI। ठीक है ना। और जिसके अंदर वो एम्बार्गो लगा रहा है, रोक टोक लगा रहा है, एम्बार्गो ऑन
चिप्स, ठीक है ना। और किसको मेनली वो नहीं भेजना चाहता, रशिया और चाइना को, मेनली रशिया और चाइना को, ठीक है। उसके बाद व्हाट स्पार्क द किलाड़ी कंट्रोवर्सी, तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अब हो गई है। तो किलाड़ी कंट्रोवर्सी जो है, किलाड़ी एक जगह है जहाँ पर आर्कियोलॉजी, मतलब पिछले जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पर रहते होंगे, ठीक है। तो उनकी रिसर्च वगैरह चलती रहती है। तो ये जो जगह है किलाड़ी, ये खिलाड़ी से याद कर सकते हो, कील और आदि से याद कर सकते हो। ये सबसे पहले आपको याद रखने की, ये सिचुएटेड है तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ये नाम लिखेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट के अमरनाथ रामाकृष्णा जो है वो कह रहे, उन्होंने मतलब यहाँ पर रिसर्च वगैरह करी, और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं जो यूजुअल पहले की फाइंडिंग्स हैं। वो कह रहे हैं कि प्रूफ ऑफ, यहाँ पर उनको प्रूफ मिला है, सबसे पहले क्या प्रूफ मिला है, proof of advanced ancient Tamil civilization, ठीक है ना, कि तमिल सिविलाइजेशन बहुत एडवांस थी, ठीक है। वहाँ पर सेकुलर, ठीक है, सेकुलर था, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सेकुलर नेचर था वहाँ पर, नेचर ऑफ सिविलाइजेशन था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखो तमिलनाडु हमेशा से कह रहा है कि भैया हम नॉर्थ इंडियन से अलग हैं, हम अलग हैं, हमारे यहाँ द्रविडियन हैं, हम प्योर हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आर्कियोलॉजी वाले जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये कुछ भी ऐसा नहीं है, ये गलत है, जो पहले की फाइंडिंग्स हैं वो सही हैं। इनको बोला भी कि भाई तुम अपनी फाइंडिंग्स ठीक कर लो, ये कह रहे नहीं मेरी फाइंडिंग्स तो ठीक है, मैं नहीं सही करूँगा। तो अब ये कंट्रोवर्सी इवॉल्व हो गई है। तो सबसे पहले तो अब इनको डायरेक्टर मिस्टर रामाकृष्णन, हु वाज सर्विंग एज डायरेक्टर एंटीक एंड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स, विल नाउ बी डायरेक्टर ऑफ NMMA, तो विल नाउ बी, तो NMMA के डायरेक्टर हैं अब ये, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पॉइंट, मिस्टर रामाकृष्णा डायरेक्टर ऑफ NMMA। NMMA क्या है, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्स, ठीक है ना। और ये कब आया था, सेटअप इन 2007, ओवर 2 years आफ्टर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन अ फ्रेश कंट्रोवर्सी इरप्टेड। तो यहाँ पर ठीक है, मतलब अब ये मतलब एक कंट्रोवर्सी जो है वो इरप्ट हो गया। इसके अराउंड क्या कंट्रोवर्सी है, वो कह रहे हैं कि सेकुलर नेचर हुआ करता था। सेकुलर का मतलब कि कोई रिलीजन नहीं था जो गवर्नमेंट फॉलो करती थी, सभी रिलीजन्स जो थे वो इक्वली ट्रीट किए जाते थे, ठीक है ना। तो ये है, तो ये नाम आपको याद रखना है। अब आगे चलेंगे। इशू बर्थ सर्टिफिकेट बिफोर डिस्चार्ज ऑफ बेबी, RGI टेल्स स्टेट्स। तो यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को बोला है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है आर इशू टू मदर्स ऑफ न्यूबॉर्न चिल्ड्रन बिफोर दे आर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। ये अब नई रेगुलेशन आ गई है, ठीक है। तो लिखेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज RGI, has asked all states to ensure that birth certificates are issued to mothers of newborn children before they are discharged from hospitals, ठीक है। तो मतलब बच्चे के जाने से पहले आप उनको, हॉस्पिटल से बाहर जाने से पहले आप उनको न्यूबॉर्न चिल्ड्रन का जो सर्टिफिकेट है वो मदर को प्रोवाइड करोगे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो रजिस्टर हों, ये डाटा इकट्ठा हो,
सबसे पहले हमें ये पता चलता है, ठीक है। यू विल अप्रिशिएट दैट दिस ऑफिस इन इट्स endeavor of making the registration process smooth and user friendly has taken several steps to improve civil registration system including amendment to registration of births and deaths act। अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि एक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ करके, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969 करके एक एक्ट है, ठीक है ना, जो डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ से, ठीक है ना। अब डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट नाम की एक चीज़ आने लग गई है। तो जो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट नाम की चीज़ है, ठीक है ना, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट नाम की चीज़ है। तो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जो है 1 अक्टूबर 2023 से कहा गया कि यही सिंगल डॉक्यूमेंट टू प्रूव डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। आगे जाकर आपने एडमिशन करवाना है बच्चे का तो ये डॉक्यूमेंट लगेगा, आगे जाकर आपने अपने बच्चे का एजुकेशन में करवाना है, मैरिज करवानी, कुछ भी, तो ये एक डॉक्यूमेंट है। तो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो गया था। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक ऑन थर्सडे साइंड ऑफ ऑन अ लैंडमार्क डिसीजन टू इंश्योर दैट ऑल बर्थ्स आर रजिस्टर्ड एंड ऑल डेथ्स आर रिकॉर्डेड बाय 2030 एट थर्ड मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन विद वाइटल स्टैटिस्टिक्स फॉर एशिया। तो अब यहाँ पर दोबारा से बर्थ और डेथ की बात हो रही है। तो ये है थर्ड मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन civil registration and vital statistics for Asia and the Pacific, ठीक है। ये कहाँ पर है? बैंकॉक में है। ये कहाँ पर हुई? बैंकॉक, थाईलैंड में भी। दिस इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द विजन ऑफ यूनिवर्सल इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, एम सेट कर रहे हैं कि बर्थ और डेथ जो है गवर्नमेंट्स अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक, मतलब यही वाली कंट्रीज आई थी यहाँ वाली, ठीक है ना, क्या लिया है? डिसीजन टू इंश्योर ऑल बर्थ्स and deaths are registered by 2030। 2030 तक सारे के सारे होने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस डिफाइन सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स एज कॉन्टिन्यूअस, परमानेंट, कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग। और इसको कहा जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, वो ज़रूरी भी है और एक आपकी राइट भी है। The focus of nations is on registering births and deaths as a fundamental aspect of person's legal identity। ये हमारी legal identity बनता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। In 2014 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific launched ERVS decade to get everyone in the picture, that is the decadal progress was measured in a review that was then launched as a publication last week, ठीक है। तो यहाँ पर CRVS लॉन्च किया गया था। तो ये करेंगे 2014 के अंदर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन for Asia and the Pacific, that is ESCAP, launched CRVS decade, ठीक है ना, टू गेट एवरीवन ऑन द पिक्चर। की मतलब यही एवरीवन ऑन पिक्चर मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ और रिकॉर्ड ऑफ डेथ और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ। CRVS क्या है? सिविल रजिस्ट्रेशन से हुआ। उसके बाद रोनाल्डो इज गोइंग टू स्टे इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ extended signed
2-year contract with Al Nasser, that is a Saudi Pro League. Ronaldo had joined the club in 2022 after leaving Manchester United to become a free agent, has scored 93 goals in 105 appearances. So now this is joined in 2022, ठीक है ना, after leaving Manchester United. उसके बाद चाइना होस्ट डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ ईरान एंड चाइना, ईरान और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर्स को होस्ट किया क्विंगडाओ सिटी में, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज हुई। एससीओ में कितने मेंबर्स है? 10 मेंबर्स। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट कहाँ पे हुई है? चाइना में। एटलीस्ट 16 पीपल डाइड एंड बिजनेसेस। अब यहाँ पर कीनिया के अंदर टैक्स इंक्रीज हुआ था लास्ट ईयर, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुई थी, उसकी एनिवर्सरी पे दोबारा प्रोटेस्ट करे और 16 लोगों की डेथ हो गई। नॉर्थ कोरिया जो है, अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया जो है, ठीक है, साउथ कोरिया बोल रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है सोल्जर्स भेज रहा है रशिया के अंदर यूक्रेन के साथ लड़ने को। तो इसका मतलब नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ बहुत बढ़िया खड़ा है लड़ाई में। कोलापुरी चप्पल मैन्युफैक्चरर्स क्राई फाउल ओवर प्राडा's रेप्लिका सैंडल। तो यहाँ पे कोलापुरी चप्पल मैन्युफैक्चरर्स हैव टेकन स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड Prada's recently showcased men's spring summer 2026 collection, alleging that their featured sandals bear a striking resemblance to the traditional Kolhapuri chappals, and the Kolhapuri chappals प्रोडक्ट वॉज ग्रांटेड GI स्टेटस। तो ऐसे वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कोल्हापुरी चप्पल मैन्युफैक्चरर्स क्राई फाउल ओवर प्राडा's रेप्लिका, मतलब कॉपी सैंडल। तो अब यहाँ पर प्राडा जो है वो इटली का ब्रांड है, तो उसने एक चप्पल दिखाई है जो बिल्कुल कोल्हापुरी चप्पल की तरह है, और कोल्हापुरी चप्पल को जो है वो GI ग्रांटेड है, ठीक है ना। जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ग्रांटेड है। उसके बाद S400 सिस्टम्स। अब देखो यार, S400 के बारे में तो बच्चा जानता है जिसने हमें बचाया, ठीक है ना। तो यहाँ पर S400 जो है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया से बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि हाँ जल्द ही हम तुम्हें डिलीवर कर देंगे, ठीक है ना। S400 जो है, तो S400 जो है ये सिस्टम जो है ये क्या है? इट इज़ एन एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पता है, ठीक है ना। और इसके अंदर इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन सर्विस में इसको ऑफिशियली क्या बोला जा रहा है? अब इंडियन सर्विस में इसको ऑफिशियल नेम जो है, ऑफिशियली नेम्ड सुदर्शन चक्र। नाउ व्हाट इज सुदर्शन चक्र? सुदर्शन चक्र इज माइथोलॉजिकल वेपन ऑफ, इट वाज द वेपन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, ठीक है ना, वेपन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है ना। S400 has capability of engaging targets at ranges of up to 400 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद रिमेनिंग टू S400 यूनिट। तो इनिशियल ऑर्डर जो था हमारा 3 का था प्लेस्ड बाय इंडिया एंड 3 हैव बीन डिलीवर्ड। 5 S400 का हमारा ऑर्डर है, ठीक है, जिसमें से जो हमने 2018 में किया था, ठीक है ना, $5.43 बिलियन की डील थी, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि हम और ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग बहुत अच्छा परफॉर्म किया है S400 ने। बहुत BJP एंड कांग्रेस जो हैं वो एक साथ क्रिटिसाइज़ कर रही हैं जोहर मामदानी जो है, जोहरान मामदानी, ठीक है ना। मच्छरदानी होती है, मामदानी, जोहरान मच्छरदानी से मामदानी याद कर लो। तो ही कुड बी द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क,
फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क NY, ठीक है ना। और इंडिया के बारे में कुछ बकवास मार रहा था, तो दोनों ने बोला कि अरे भाई ऐसे कैसे बोल सकता है। एंटी राम मंदिर प्रोटेस्ट जब हुई तब भी उसके लिए साइलेंट रहा। वॉर क्रिमिनल बोल रहा है मोदी को। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर कांग्रेस बोल रही है तो मतलब मोदी के अलावा भी कुछ इंडिया की बेइज्जती करी होगी तभी बोल रही है कांग्रेस भी। स्टैगर्ड पोल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन इम्यूटेबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टैगर्ड पोल्स मतलब conducting free and fair elections as a basic feature of the constitution, but the constitution does not say that polls can be free and fair only if they are held non simultaneously. अब यार यहाँ पर simultaneous elections जो हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बात हो रही है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है, जो जून से बच्चों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, ONOE का कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये कह रहे हैं कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन साइमल्टेनियस, लिखेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो मतलब आप अपना PM और CM एक साथ चुनोगे, ठीक है ना। आज का क्या होता है कि पहले PM चुन लिया, फिर कभी जब इलेक्शंस आए तब स्टेट के इलेक्शंस आ गए। तो वो कहते हैं यार हमेशा तो यही लगा रहता है, इलेक्शंस ही हैं, तो क्यों ना कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस लेकर आया जाए। तो यहाँ पर जो फॉर्मर CGI ऑफ इंडिया है, CGI ऑफ इंडिया, ठीक है ना, DY चंद्रचूड क्या कह रहे हैं, DY चंद्रचूड ये बोल रहे हैं कि यार ये तो नहीं है कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं, ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि अगर नॉन साइमल्टेनियसली इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब अगर साइमल्टेनियसली इलेक्शंस हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। तो ये बिल्कुल आप कॉपी कर लीजिए। एंड स्पेसिफिकली ये NLSAT और AIAT जिनका भी ऐसे राइटिंग वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जिनका नहीं भी है उनको MCQ में ONOE का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और ये है क्या, साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए उसका कॉन्सेप्ट है। शुभांशु शुक्ला जो है ये लिखेंगे, शुभांशु शुक्ला क्या बन गए हैं, 634th एस्ट्रोनॉट टू रीच स्पेस में पहुंचने वाले 634th एस्ट्रोनॉट बन गए हैं, ठीक है ना, टू एंटर्ड ISS, ठीक है ना। और उनकी कितनी डेज़ की जर्नी है, 14 डेज़ की जर्नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 डेज़ की जर्नी है उनकी। एडिशनल डिमांड बिहाइंड डिले इन जल जीवन मिशन। अब वो कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन में ये था कि ग्राउंड वाटर से जो भी डिमांड्स है वो पूरी हो जाएंगी, बट ऐसा लग नहीं रहा। जल जीवन मिशन जो है वो क्या मिशन था, 2019 में उन्होंने कहा था कि ऑल रूरल हाउसहोल्ड्स कि यहाँ पोर्टेबल वाटर पहुँचा देंगे हम, पाइप्ड वाटर कनेक्शन हो जाएगा, पाइप्ड वाटर कनेक्शन बाय 2024, ठीक है, बट ये हो नहीं पाया। सो गाइज दैट्स इट। loggery.in पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको MCQs मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स कंपाइलेशन का फ़ायदा ये हो जाता है कि उसमें आपका टाइम बहुत सेव होता है। एंड जो नोट्स हैं वो छोटे बनते हैं क्योंकि बार बार रिपीट नहीं होते हैं टॉपिक्स, ठीक है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। एंड MCQs प्रैक्टिस ज़रूर स्टार्ट कर दें, ठीक है, जो जून से कर रही हैं, जून 2025 से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आई होप बहुत सारों के दिसंबर 2025 में हैं और बहुतों के 2026 में एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट है रिविजन कैसे करनी है कैसे नहीं करनी तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।